आपको 5,000 रुपए का इनाम प्रशासन की तरफ से दिया जाएगा। जोर से बोलिए। इतनी गर्मी में इतना उमस है, हम लोग इतने छांव में बैठे हैं सारे लोग यहाँ पे, और हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे यहाँ धूप में बैठे हैं। बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। मेरा मन ये था कि जैसे बच्चे अपने जमीन पे बैठे हैं, हम लोग भी उसी तरह जमीन पे बैठे, कि बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं। और बच्चे जो हैं, जिस तरह से बच्चों को हम सिखाएंगे, जिस तरह से बच्चों को आगे लेकर के जाएंगे, निश्चित रूप से हमारा समाज उसी दिशा में आगे बढ़ेगा। हमारा देश का जो परिकल्पना है वो उसी हिसाब से साकार होगा। ताकि जब मैं यहाँ पे आऊँ तो आपके छोटे छोटे बच्चों को कुछ मोटिवेशन उस तरह का बोलने के साथ साथ यहाँ के जितने बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे जो यहाँ मौजूद हैं इस ग्राउंड पे, अपने घर जाएंगे तो दो बातों को ध्यान रखेंगे। दो बात अगर अपने गार्जियन को आप समझा दिए, जितने जनप्रतिनिधि यहाँ पे अगर जा करके अपने बच्चों को समझा दिए, तो हम समझेंगे कि हम लोगों का यहाँ आना और इस तरह का बात करना ये सफल हो गया। पहली बात ये है कि हम अक्सर सड़क पर जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि काफी बाइक्स, फोर व्हीलर, काफी सारे वैसे लोग जो साइकिल हैं, जो पैदल से चलने वाले लोग दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। खासकर बाइक्स में जो चलने वाले लोग हैं वो काफी दुर्घटनाग्रस्त हो रहा था। आप तमाम बच्चे अगर घर जाकर के अपने गार्जियन को, अपने माँ बाप को अगर ये समझाएंगे कि जब भी घर से बाहर निकले तो साथ में क्या लेकर के चले, जोर से बोलिए, हेलमेट पहन के चले। और उनको ये बात समझाइए कि 2 से ज्यादा गाड़ी पे बैठना नहीं है। साथ साथ क्या करना है, शराब पी करके भी गाड़ी नहीं चलानी है। हम लोग अक्सर देखते हैं लावालौंग से जाते के समय काफी दुर्घटनाग्रस्त गाड़ियों को हम लोगों ने देखा है। काफी ज्यादा लोगों का जान इसमें जा चुका है। हम लोग अक्सर इससे 2-4 होते हैं, जब दुर्घटना होता है तो हम लोग जाकर के रोड पर खड़े होकर के जाम को हटाने का प्रयास करते हैं। हम लोग क्यों ऐसा क्यों ना करें कि लोग जब जागरूक हो जाए। हेलमेट आपके सुरक्षा के लिए है। जैसे अभी आपके बच्चे, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे आत्मरक्षा के लिए इतना प्रयास कर रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आप समझिए कि हेलमेट आपके लिए कितना जरूरी है। अगर आप सर में डाल करके नहीं चल रहे हो और अगर आप गिर गए और आपका सर उस जमीन से टकरा गया, रोड से टकरा गया, तो आपको बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अभी आपको एक चीज और बताना चाहेंगे कि जैसा आप सभी जानते होंगे, पता नहीं आपको नहीं पता होगा, पहले के समय में अगर आप दुर्घटनाग्रस्त होते थे, पहले के समय में अगर रोड में कोई दुर्घटनाग्रस्त लोगों को आप देखते थे तो आप डर जाते थे। आपको लगता था कि पता नहीं यहाँ से उठा करके इसको मैं हॉस्पिटल पहुंचाऊंगा तो प्रशासन के बहुत सारे सवालों का जवाब देना पड़ेगा, मुझे गवाही देनी पड़ेगी, काफी सवाल का सामना करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। आप सभी तमाम बच्चे, जो बड़े बड़े बच्चे दिखाई दे रहे हैं, जो बाकी लोग भी खड़े हैं, जो यहाँ जनप्रतिनिधि हैं, उनको ये बताना चाहते हैं कि गुड सैम रिटर्न करके एक जो ये हमारा ये है, उसके तहत अगर आप रास्ते में चलते हुए गिरे हुए घायल अवस्था में, बाइक से, फोर व्हीलर से कहीं घायल अवस्था में किसी को देखते हैं तो आप उनको बचा कर तत्काल हॉस्पिटल पहुंचाएं। आपसे प्रशासन कोई भी तरह का सवाल नहीं करेगा। साथ ही साथ आपको एक और जानकारी देते हैं, अगर इस तरह का बचाव करते हैं तो आप अपना फोटोग्राफ उस व्यक्ति के साथ लेकर के हमारे थाना प्रभारी को सौंपे। आपको 5,000 रुपए का इनाम प्रशासन की तरफ से दिया जाएगा। तो सबसे बड़ा जो डर होता था पहले कि आप गिरे हुए व्यक्ति को उठाएंगे तो आपको बहुत सवाल का सामना करना पड़ेगा, ये सवाल आपसे नहीं की जाएगा, बल्कि उस व्यक्ति का जान बचे या ना बचे। अभी आपके मन में ये सवाल होगा कि अगर वो आदमी नहीं बचा तो अब हम क्या करेंगे, वो आदमी बचे या ना बचे, लेकिन आपकी वो प्रयास के लिए आपको 5,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। हम आपसे एक बार अंतिम में एक बार और रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सभी छोटे छोटे बच्चों से कर रहे हैं कि हमारा नाम जो है सो बहुत खराब तरीके से क्षेत्र का नाम बदनाम हो रहा हो अफीम को लेकर के, और हमारा एकमात्र उद्देश्य ये भी था, अभी हम थाना प्रभारी से सुबह में बात हुआ था कि जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे पंचायत हमारे प्रमुख हों, हमारे पंचायत समिति के सदस्य हों, हमारे जनप्रतिनिधि मुखिया हों, सभी लोगों को बुलाया जाए। सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आपकी एक प्रतिबद्धता है प्रशासन के ये सपोर्ट में कि आपको किसी भी तरह का कोई भी एरिया में अगर अफीम की खेती के बारे में सूचना मिलती है या अफीम बेचे जाने की सूचना, अन्य तरह की सूचना, आप गुप्त तरीके से उसको प्रशासन को दीजिए। आपका नाम गुप्त रखा जाएगा। और सबसे बड़ा जिम्मेवारी आपका यह है कि आपको पता होगा एनडीपीएस में इतने सारे प्रावधान हैं जिसके तहत अगर आप जानकारी प्रशासन को उपलब्ध नहीं कराते तो आपको भी बाउंड डाउन किया जा सकता है। और इस बार ये प्रयास हम लोग पहले से कर रहे हैं। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सब तमाम लोगों को बताते हैं कि जैसा कि आपको बताना चाहेंगे कि एनडीपीएस एक्ट के तहत 1 साल से लेकर के 10 साल, 20 साल तक और ऊपर से मृत्यु दंड का भी प्रावधान है उसमें। जैसे जैसे आपका रिकॉर्ड बनते जा रहा है वैसे वैसे आपके खिलाफ
सबूत बनते जा रहे हैं, आपका संपत्ति को जब्त किया जा सकता है। तो बहुत ज्यादा नहीं बोलते हुए एक बार हम लोग सभी गांवों में, सभी पंचायत में बैठ करके इस संदर्भ में जागरूकता अभियान चलाएंगे। और आपको पता है, माताओं बहनों को ये बात पता होगा कि अफीम की खेती जहां हो रही है, अभी आपको बहुत ज्यादा जानकारी नहीं, तो आप समझ लीजिए कि वहां की भूमि जो आपकी है, जो खेती करने लायक भूमि है, वो बंजर होते चली जा रही है। यहाँ की जो गर्भवती महिलाएं हैं, उस पर इसका व्यापक प्रभाव पड़ रहा है। आपके बच्चे विकलांग पैदा होंगे कल, और जो बच्चे अभी हैं छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे, इस पर इतना व्यापक प्रभाव पड़ रहा है कि आप बता नहीं सकते हैं। आपके बच्चे, यहीं के बच्चे, रहने वाले बच्चे, अफीम और ब्राउन शुगर का जो लत लग जाता है उनको, तो वो उसके बिना रह भी नहीं पाएंगे। एक पूरा जनरेशन खराब हो रहा है। इसलिए आप तमाम लोगों से हाथ जोड़कर विनती है, छोटे छोटे बच्चों से विनती है कि घर जाएं तो जो हेलमेट वाली बात बताए वो, और एक अफीम के बारे में जो बताए, आप उनको मना करें, आप उनको समझाएं कि इस तरह के क्रियाकलाप में शामिल नहीं हो। आप तमाम छोटे छोटे बच्चों से, उनके गार्जियन से यह रिक्वेस्ट है कि आत्मरक्षा के लिए जो जरूरी है वो तमाम बच्चों को जरूर सिखाएं, और खास करके बच्चियों को सिखाएं। जिस तरह से अपराध हमारे समाज में बढ़ रहा है, अगर बच्चियां ट्रेंड रहेंगी तो अपना रक्षा वो खुद कर सकती हैं। तो इसी बात के साथ आप सबको, चूंकि यहाँ इतनी सारी उपस्थिति, इतने गर्मी में हैं आप, सबसे पहले इन छोटे छोटे बच्चों को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। ये अपने भविष्य में इतना नाम रोशन करें कि इनके नाम से इनका क्षेत्र जाना जाए। इसी शुभकामना के साथ मैं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अशोक कुमार प्रियदर्शी आप सबों से विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।